हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार गुड़। मैं आपके सामने लेकर आऊँ पाइथन का एक नया लेक्चर, जिसमें मैं आज बात करूंगा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग विद अश्विनी में। तो सबसे पहले मैं बात क्या करता हूं, अगर मेरे पास कोई पाइथन का लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ऐसे करके, तो मुझे आइए पहला स्टेटमेंट क्या रन करना है, फिर दूसरा स्टेटमेंट रन करना है, आफ्टर दैट मुझे तीसरा स्टेटमेंट रन करना है, आफ्टर दैट मुझे फोर्थ स्टेटमेंट रन करना है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना फिफ्थ स्टेटमेंट रन ना करके मुझे सिक्स स्टेटमेंट रन करना है। ठीक है, तो इस चीज क्या कहेंगे हम, इस चीज को फ्लो कंट्रोल कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसी फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो जो हमारा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है इसमें? जो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है हमारा कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इसमें डिसीजन कंट्रोल, डीसी। एक होता है इसमें इटरेटिव कंट्रोल, इटरेट करते हैं चीजों को। तो इसमें दो चीज है, क्या है? एक डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है, एक इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट है। अब जो ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट जो पाइथन में होता है, ये सिर्फ तीन प्रकार से हो सकता है। पहला क्या है इसमें? पहला है इफ, दूसरा है इफ एल्स, तीसरा क्या है? इफ एलिफ। तो इतने प्रकार से हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कर सकते हैं पाइथन में। फ्लो कंट्रोल कितने प्रकार का होता है? डिसीजन कंट्रोल और इटरेटिव कंट्रोल। और इसके बाद में हम क्या बात करते हैं? डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है? इफ एल्स और इफ एलिफ। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं इटरेटिव कंट्रोल में। जो बात करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? लूप कंट्रोल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम क्या बोलते हैं? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो तरीके के लूप सिर्फ काम करते हैं। एक तो फोर लूप काम करता है और एक काम करता है हमारा वाइल लूप। एक फोर लूप काम करता है, एक क्या लूप काम करता है? हमारा वाइल लूप। ठीक है, तो मैंने पहले क्या बताया, स्टार्टिंग से शुरू करूंगा। मेरे पास कोई स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ऐसे करके, अगर मुझे कोई एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जाना है, लेकिन मुझे उसमें फिफ्थ या फोर्थ स्टेटमेंट क्या नहीं करनी है? रन नहीं करनी है, और डायरेक्टली मुझे ये वाली रन करनी है। तो ये जो क्या है, एक फ्लो बना हुआ है, इसे क्या कहेंगे? फ्लो कंट्रोल बोलेंगे। और इस फ्लो कंट्रोल के अंदर ये भी दो भाग में होता है, डिसीजन कंट्रोल और इटरेटिव कंट्रोल होता है। और इसमें भी क्या होते हैं? डिसीजन कंट्रोल को पाइथन में कैसे कर सकते हैं? इफ के द्वारा, इफ एल्स के द्वारा, इफ एलिफ के द्वारा, या फिर इटरेटिव कंट्रोल करते हैं हम फॉर और व्हाइल लूप के द्वारा। और मैं एक नोट पॉइंट इसमें बता देना चाहता हूं, वो नोट पॉइंट है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। वो नोट पॉइंट हमारा ये है कि जो पाइथन होती है हमारी लैंग्वेज, जो पाइथन होता है, इसमें दो चीज नहीं होती। पहला तो इसमें डिसीजन कंट्रोल में क्या नहीं होता? स्विच नहीं होता, स्विच केस नहीं होता। दूसरा, इसमें डू वाइल, इसमें डू वाइल लूप नहीं होता। तो अब हम इसमें स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं, नहीं करते इसमें। इसकी जगह क्या लगाते हैं हम? इफ एलिफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग नहीं करते। तो स्विच केस का उपयोग भी नहीं करते और डू वाइल लूप का उपयोग भी नहीं करते। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर।